वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सैफ इस्लामिक स्टोरी यूट्यूब चैनल। तो आज पार्ट नंबर 5 आपके सामने पेश करने वाले हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर बयान किया था कि जुलेखा की साजिश, औरतों के फरेब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले जाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में दो साथी मिलते हैं। उन दो साथियों को ख्वाब आता है कि एक ख्वाब आता है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं शराब पिला रहा हूँ ख्वाब के अंदर बादशाह को। दूसरा कहता है कि मैंने रोटियों का टुकड़ा उठाया, कोई परिंदे आते हैं रोटियाँ खा के चले जाते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख्वाब की तबीर तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या मुख्तलिफ रब और एक रब क्या दोनों बराबर हैं? उन्होंने कहा नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी। फरमाया जो बातिल बुत हैं, बातिल खुदा हैं, इनके पास कोई भी दलील नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ के नुमाइंदे हैं या अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, बल्कि ये अपनी दुकानदारियाँ चला रहे हैं, बल्कि ये दुनिया के अंदर लोगों की ज़ुबानों से बने हुए हैं, लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं, ये कोई असल रब नहीं है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ख्वाब की तबीर ये बताई। जो पहला आदमी था उसने कहा कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको रिहा किया जाएगा, जब आप रिहा हो जाएंगे तो आप जाके बादशाह आप अपना मुलाजम रखेगा। बादशाह के मुलाजम होने के नाते आप अंगूरों के या किसी भी चीज़ का शराब जो बनती थी उसको निचोड़ेंगे, निचोड़ कर बादशाह को शराब पेश किया करेंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि वो बंदा रिहा हो गया। जो दूसरा बंदा था जिसको ताबीर बताई थी कि आपका जो रोटियों का टुकड़ा है उसका मतलब यह है कि आपको फांसी दी जाएगी और आपकी लाश को परिंदे आकर खा जाएंगे, और दूसरे आदमी के साथ भी वैसा हुआ। लेकिन एक अहम बात यह है कि जब जिस आदमी को कहा कि आप रिहा हो जाएंगे, आप बादशाह को जाकर शराब पिलाएंगे, वो बंदा रिहा भी हुआ, बादशाह को शराब भी पिलाने लग गया। तो उस जाने लगा, जब रिहा होने लगा चाह तो हज़रत यूसुफ ने कहा जाके बादशाह से मेरा जिक्र करना, यार वो फलां बंदा यूसुफ नामी वो जेल के अंदर बेगुनाह है, अब उसको छोड़ दिया जाए, तो मेरी जाके अपील करना, बादशाह को बताना। तो जब बंदा रिहा होकर चला गया उसको याद भूल गया कि मैंने हज़रत यूसुफ की बात बादशाह को भी बतानी थी। लेकिन कुछ अरसा गुजरता है, बादशाह कोई ख्वाब आता है कि 7 मोटी ताज़ी गायें 7 दुबली पतली गायों को खा रही हैं। बादशाह बड़ा परेशान था कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है कि मोटी ताज़ी गायें जो हैं दुबली पतली को खा रही हैं। सॉरी, दुबली पतली गायें जो है ना मोटी ताज़ी गायें को खा रही हैं। जो स्मार्ट गायें थी वो जो मोटी गायें उसको खा रही हैं। तो इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जेल में थे, लेकिन जो शराब पिलाने वाले ने बादशाह को ख्वाब आया, कोई इधर से आके ख्वाब की तमीर कर रहा है, कोई इधर से आके कर रहा है, लेकिन बादशाह को तसल्ली नहीं होती, यार ये क्या ख्वाब है, कैसा ख्वाब है, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। और शराब पिलाने वाले ने बताया, ओ मुझे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की तबीर बताई थी, क्यों ना हो बादशाह को मैं भेजूँ कि यूसुफ के पास जाओ और वहाँ से जाके तबीर पूछो। ये कुछ नुमाइंदे जाते हैं जेल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कि बादशाह को ख्वाब आया है, ख्वाब की तबीर चाहिए। यूसुफ कहता है वैसे नहीं बताऊंगा, पहले मुझे रिहा करो, पहले मुझे बेकसूर साबित करो, उसके बाद आपको सही ख्वाब की तबीर बताई जाएगी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह शर्त रख दी। रखने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुबली पतली गायें हैं ना, मोटी गायें को इसलिए खा रही हैं कि 7 साल जो है ना, 8 साल 7 साल ये आएंगे खुशहाली के, और 7-8 साल आएंगे बदहाली के, कहसाली के। तो अगर आप खुशहाली वाले सालों के अंदर गल्ला जमा कर लोगे सिट्टों के अंदर, तो वो कहसाली के सालों के अंदर काम आएंगे। तो वहाँ के लोगों ने फिर ऐसा ही किया, उन्होंने फिर कहसाली के अंदर अपने आप को मैनेज किया और खुशहाली के अंदर माल जमा कर लिया, कहसाली के अंदर अपने आप को मैनेज किया। अल्लाह हाफिज़।